अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। हमने देखा कि पिछले एपिसोड में प्राची जो है वो नाराज़ होकर अपने कमरे में बंद हो जाती है और अपनी बेटी पंछी का लॉकेट लेके रोने लगती है। वो खिड़की खोल के उसके पास खड़ी है और चाँद सितारे देख रही है और दूसरी तरफ उसकी बेटी भी यही कर रही है। उसको भी चाँद सितारा बहुत पसंद है और तो और रणबीर भी चाँद सितारा ही देख रहा है, वो भी खिड़की में ही खड़ा है और तीनों जो हैं वो टूटे हुए तारे का इंतज़ार कर रहे हैं और तीनों भगवान जी से यही दुआ मांगना चाहते हैं कि उनका परिवार एक दफ़ा फिर से पूरा हो जाए। प्राची जब ये प्रार्थना करती है तो कहती है, मुझे पता है दुनिया मुझे पागल कहेगी, लेकिन भगवान जी मैं आपसे फिर भी यही मांगती हूँ कि आप हमें मिला दीजिए, मुझे मेरी पंछी वापस दे दीजिए। और टूटे हुए तारे को देखते हुए तीनों एक ही दुआ करते हैं और जब तारा टूटता है तो उसके बाद एक और तारा चमकता है जिस पे खुशी बहुत खुश हो जाती है कि इसका मतलब है भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मुझे ज़रूर मेरे बाबूजी मिलेंगे। और रणबीर यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैंने कैसे प्राची को कहा था कि हम तीनों जब मिल जाते हैं तो एक परफेक्ट पिक्चर बन जाती है। प्राची भी पुरानी बातें सोचकर बहुत ज़्यादा रंजीदा है और तभी उसको पता चलता है कि उसके बॉस जो दरअसल उसके अंकल जी भी हैं, उसके घर उसको मनाने आए हैं। तो वो बाहर जाती है और कहती है कि आपको गुस्सा था उतर गया। तो वो हालांकि बुज़ुर्ग दिखाए हुए हैं लेकिन फिर भी प्राची से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और प्राची के संस्कार इतने अच्छे हैं, वो फ़ौरन उनको मना कर देती है कि आप बड़े हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं तुम ही जाओगी, मेरा बेटा जो है वो अभी इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, थोड़ा नालायक भी है, उसको बिज़नेस की कोई हावनो नहीं है, तुम जाओगी उसको बिज़नेस सिखाओगी और जब वो सीख जाएगा तो तुम बेशक वापस आ जाना। और वो मान जाती है। यहाँ दिखाते हैं रणबीर अपनी ही सोचों में गुम है और पता नहीं क्या सोच रहा है बैठे, तभी उसका भाई आता है और उसको कहता है तुम क्या सोच रहे हो। कहता है पता नहीं क्यों मैं पुरानी यादों में ही खोया रहता हूँ, मैं उसको क्यों भुला नहीं पा रहा। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें क्या मसला है, चलो जल्दी से उठो और उठ के अब सो जाओ, ये सोने का वक्त है। आर्यन दिल में कहता है कि मैं जानता हूँ तुम प्राची को भुला नहीं पा रहे। आर्यन का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर और वो अपना रोल बहुत अच्छे से अदा भी कर रहा है। यहाँ प्राची जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, दादी आती हैं उसको गुड़ और दही खिलाती हैं ताकि वो कामयाब रहे और वो दादी से कहती है कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को भी वहाँ बुला लूँगी। यहाँ पे शहाना आती है और उसको कहती है तुम ये सोच के मत परेशान होना कि वहाँ पे रणबीर तुम्हें मिलेगा और तुम परेशान हो जाओगी। तो वो फ़ौरन कहती है नहीं नहीं, मैं तो वो सहारा टावर की वजह से ही सोच सोच के परेशान हूँ कि वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे रणबीर किसी काम से सहारा टावर ही आता है और गलत जगह पे गाड़ी पार्क करता है और सिक्योरिटी मैन उसको मना करता है कि हटाओ गाड़ी, वो नहीं हटाता और उसको बातों में लगा के वहाँ से जाने लगता है। तो उसको उसके बॉस की कॉल आती है कि उसकी बेटी को एयरपोर्ट से पिक करे, तो वो फ़ौरन वापस चला जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि तुमने क्या दुआ की थी कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ। खैर वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है और वहाँ पे कैफ़े में डायरेक्ट अंदर जाके बैठ जाता है और वेट करता है उसकी बेटी के आने का, बॉस की बेटी के आने का। तभी वहाँ पे आर्यन उससे किसी काम के सिलसिले में आके मिलता है और दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। तभी वहाँ पे प्राची की फ़्लाइट जो है वो आ चुकी है और वो वहाँ से गुज़रती है तो हवाएं उसको बता देती हैं कि उसका कोई अपना उसके इर्द गिर्द है। दोनों का यही हाल होता है, दोनों इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ तो नहीं देख पाते लेकिन इर्द गिर्द घूम घूम के देख रहे हैं कि शायद कोई अपना इर्द गिर्द है। और ये उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई गई हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। यही था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।